नमस्कार। ये निगोह का पार्श्वनाथ यादव जी का घर है और यहाँ पर ही पार्श्वनाथ यादव जी पर हमला हुआ था। जो लोग कहते हैं कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई थी। हमारे साथ दो लोग हैं, उन लोगों से मैं बात भी करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार यादव। ब्रजेश यादव हैं। और आपका क्या नाम है? अर्जुन यादव। अर्जुन यादव जी हैं। ब्रजेश जी, ये कब हमला हुआ था? ये 1997 में। 97 में हुआ था। अच्छा, क्या डेट रही होगी? 24 मई 2097। नहीं, 24 मई 1997। 1997। 1997 में हमला हुआ था। और आप देख सकते हैं ये शटर है और इस शटर पर गोलियों के निशान भी हैं। यहाँ पर गोली लगी हुई है, यहाँ पर गोली लगी हुई है। और इसके साथ साथ हम और भी अपने कैमरामैन से कहेंगे और भी दिखाने की कोशिश करें। नीचे यहाँ पर गोली लगी हुई है और इसके साथ साथ ऊपर भी गोली लगी हुई है। और मतलब इस पूरे यह शटर बंद था और इसके बाहर ही पार्श्वनाथ यादव जी बैठे हुए थे उस समय जब उनके ऊपर हमला हुआ था। अरे सर, वो भी बात नहीं थी, एक टाली थी। हाँ, नहीं, टाली थी। हाँ, तो जिस समय हमला हुआ था उस समय क्या रहा होगा, मतलब जी जब हमला हुआ था? जी सुबह एकदम समय लगभग 6 साढ़े 6 बज रहा था। और उस समय हम लोग सो रहे थे, गनर जो थे वो भी सो रहे थे। वो उठ करके थोड़ा टहलते हैं, डेली उनका नियम था। डेली सुबह 5 बजे उठ 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते थे और टहलते थे यहाँ से वहाँ तक। अच्छा, उस समय वो विधायक थे ना? हाँ, उस समय विधायक थे। और वो टहलते थे और टहल करके आने के बाद तब यहाँ बैठे थे। उस दिन वो 2 बार गए इधर और तीसरी बार जब आए तो ये गाड़ी जब क्रॉस की तो वो सोचे कि शीशा बंद है और गाड़ी जा रही है और गर्मी का मौसम है, इस समय शीशा नहीं बंद करने। लेकिन उनको शक हुआ संभवतः ये कोई बदमाश है। इसके पहले उनको धमकी आती रही और वो लेकिन तब भी वो अपने सड़क पे टहलना उनका रेगुलर जो नियम था वो करते रहे। और उधर घूम करके आए, जब गाड़ी आगे निकल गई तो वो आए यहीं कुर्सी लगा कर बैठ गए। तो घर में हमारी चाची थी, वो उनको मंजन ले आके दी और वो मंजन करने लगे। मंजन करने के बाद वो तुरंत मुँह धोने के बाद वो चाची ने मेरी दही ले आई और दही वो खा करके रखे ही थे। तब तक वो गाड़ी जो उधर गई थी वो गाड़ी तुरंत वापस उधर से आने लगी। जब तुरंत देखे वो तो तुरंत सोचे, अपने दिमाग में लगाए कि वो गाड़ी गई अभी और फिर आ रही है, क्यों आ रही है। तो उनको शक हुआ, वो बहुत चौकन्ना हुए और बैठे थे। तो वहाँ सड़क पे ब्रेकर उधर भी था और इधर भी था, इसमें नहीं है लेकिन उधर भी था इधर भी था। तो वो जब उस ब्रेकर पे गाड़ी पहुंची तो इतना तेज ब्रेक लोग लगाए और पूरी गाड़ी एकदम, अगल बगल के लोग सो भी रहे थे उस समय। कुछ लोग जाग रहे थे, कुछ लोग सो रहे थे, लेकिन लोग उठ गए, जाग गए जो सोए थे। और गाड़ी जब ब्रेक लिए उसके बाद वो AK-47 का शीशा खोले और AK-47 का जो नोक था वो सामने वाले शीशे से उनको दिखाई पड़ गया। और वो देखे तो वो समझ गए कि ये हमला होगा। और तुरंत एक यहाँ बुढ़ा बैठा था उनके बगल में, नारायण नाम था, भूजा था यहाँ निगोह का। वो भी सुबह जब वो टहलने लगते थे 2-3 फिरवा वो तो जाता था इधर उधर, तो रुक जाता था, उससे हालचाल पूछते थे निगोह का क्या हालचाल है। तो उससे पूछे उसके बाद वो बैठा था। जब देखे AK-47 का नोक तो वो तुरंत कहे कि तुम लेट जाओ और गोली चलने वाली है। और तुरंत वो घबरा गया और वो कुर्सी लेकर के खुद गिरे और ट्रैक्टर के टाली में, जो ट्रैक्टर हमारी खड़ी थी, यहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा था। हाँ, यहाँ ट्रैक्टर खड़ी थी। ट्रैक्टर टाली इंजन सहित खड़े था। वो ट्रैक्टर के टाली के नीचे होते हुए, बड़े चक्का के नीचे होते हुए ये बगल का
ऐसे निकले और निकले, बगल का भूसा वाला घर था, वहाँ वो उस भूसे वाले घर में निकल गए, पीछे चले गए। और पीछे जाने के बाद तब वो लोग गोली चलाने के बाद और माथा अपना पीटते हुए और वो लोग निकल गए। और तब तक लोग अगल बगल के बाजार वाले तड़तड़ाहट सुने इतनी तेज, और तब भाग के आए। और मैं सुबह सुबह स्नान कर रहा था, स्नान करके और निकला भी था, अपने घर में पूजा कर रहा था। पूजा करने के बाद तुरंत जब ये तड़तड़ाहट सुना तो मैं एक बार दौड़ा, यहाँ तक आया और फिर मैं कुछ नहीं देखा। फिर मैं पीछे जाने, फिर तड़तड़ाहट जब दोबारा हुआ तो मैं जब आया तो मंत्री जी इधर भागे, मैंने देखा। उसके बाद उधर गए, उधर से भाग करके मंत्री जी तुरंत आए और कहे तुरंत हमारी राइफल निकालो। तो मेरी चाची ने राइफल तुरंत निकाला और राइफल दिया। वो हमारी एक राइफल थी 404 बोर की, वो उससे मार दीजिए तो हाथी भी गिर जाएगी। लेकिन संभवतः वो अगर उस समय मौजूद रही होती तो वो लोग नहीं बचते। और तुरंत चाची ने ले आकर दिया और वो राइफल ले करके, और लकी जो थे वो गाड़ी को धो रहे थे। हमारी सोमो उस समय थी हमारे पास, वही सोमो धो रहे थे और सोमो तुरंत स्टार्ट किए और सोमो ले करके तुरंत मंत्री जी बैठे और तुरंत लेकर यहाँ से परियत बाज़ार तक पीछा किए। लेकिन वो लोग यहीं आगे जा कर के अपनी गाड़ी बदल दिए। जिस गाड़ी से यहाँ आए थे वो गाड़ी छोड़ दिए, दूसरी गाड़ी बदल करके वो लोग निकल गए दूसरे रास्ते से। और वहीं परियत से फिर मंत्री जी वापस आ गए और फिर यहाँ आए। यहाँ तुरंत उस समय एसएसपी वो रंजन द्विवेदी थे। तुरंत वो टेलीफोन या मोबाइल उस समय नहीं था और किसी तरह ये टावर वाला उठा था, ये उससे और किसी तरह टेलीफोन कराए और थाने में सूचना गई कुछ देर बाद। उसके बाद तब फोर्स आई, यहाँ फोर्स आई और करीब 1 घंटे बाद फोर्स आई यहाँ। और उसके बाद भीड़ तो इतनी जुट गई कि कहने वाली बात ही। जो ट्रैक्टर आप दिखाना चाहेंगे, जो ट्रैक्टर यहाँ पर सामने खड़ा था और हाँ वो ट्रैक्टर एक बार फाटक खुलवाइए। फाटक खोलिए। तो आप देख सकते हैं ये वही ट्रैक्टर है जो यहाँ सामने था और कहा जाता है कि जिसकी एक तरीके से आड़ में जो है पार्श्वनाथ यादव की जान बची थी। और लोग कहते हैं कि वहाँ पर जब AK-47 से हमला हुआ था तो ये ट्रैक्टर अपने आप में एक दीवार बन करके खड़ा हो गया था। ये ट्रैक्टर काफ़ी पुराना हो गया है हालांकि, और यही ट्रैक्टर है। हाँ, यही ट्रैक्टर है। इसको इसीलिए नहीं बेचा गया कि उनकी जान बचाया है, इसीलिए आज तक भी ये खड़ा हुआ है, वैसे ही खड़ा हुआ है। उसके बाद हम 2 ट्रैक्टर खरीदे अपने काम के लिए, लेकिन इस ट्रैक्टर को वैसे ही खड़े किए। अर्जुन जी, इस ट्रैक्टर पर भी गोलियों के निशान हैं? हाँ, इस ट्रैक्टर पर भी गोलियों के निशान है। एक नहीं, इस साइड में आप बता रहे थे, इस साइड में कुछ है? नहीं, वो टाली में था। अच्छा, टाली में था। साथ लगी थी। और सुबह के समय जब हम लोग आए तो यहाँ मतलब सब इतने लोग जुटे, कम से कम लाखों की संख्या में। हर रोड पर रामपुर, मड़ियाहू, मियाँ चक, निगो सब जाम कर दिया गया। इतने आक्रोश हुआ लोगों में। और संभवतः 2 ही 3 बार पता भी चली, वो लोग मारे भी गए, वो पकड़े भी गए, मारे भी गए। तो आप देख सकते हैं ये वो ट्रैक्टर है जिसको लेकर के आज पार्श्वनाथ यादव जी नहीं हैं। अब एक चर्चा होती है कि उनके ऊपर हमला भी करवाया गया था और वह यहाँ के कद्दावर नेता बनकर उभरे और सामंतवाद को ख़त्म किया। और यहाँ पर जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसको भी उन्होंने चैलेंज किया। और यह ट्रैक्टर जो अपने आप में कहा जा सकता है कि उनके लिए एक नया जीवन दान देने वाला ट्रैक्टर जो है, इस ट्रैक्टर ने नया जीवन दान दिया। और AK-47 से उनके ऊपर जब हमला किया गया था तो उसके निशान इस ट्रैक्टर पर और ये जो फाटक है इस फाटक पर भी मौजूद हैं जो चद्दर का बना हुआ है। ये अपने आप में काफ़ी अहम है। सामंतवादी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए जो भी आगे आया है उसके ऊपर इसी तरीके से हमले हुए हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आप लोग इस चीज़ को जानें कि सामंतवाद कितना ख़तरनाक है
और पार्श्वनाथ यादव जी को भी उससे हमेशा दो चार होना पड़ा। निगोह से कैमरामैन नदीम के साथ फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।